तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है? हमारी आज की ये दास्तान एक ऐसे ही माँ की है जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, पर अफसोस उस बेटे को अपनी माँ की शक्ल से ही नफरत थी। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसके पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, मेरा दावा है, क्योंकि ये कहानी आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं ज़ोहरा की कहानी। ज़ोहरा एक विधवा, दीनदार और सब्र करने वाली खातून थी। वो हमेशा ही अल्लाह पर गहरा तवक्कुल रखती थी। ज़ोहरा की एक आंख नहीं थी, पर उस एक आंख में अपने बेटी के लिए इतना प्यार था कि दुनिया की कोई दौलत उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। लोग उसे कहानी कहकर पुकारते थे और उसके चेहरे से डर जाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस बदसूरत चेहरे के पीछे कितना खूबसूरत और सब्र करने वाला दिल छुपा हुआ है। गरीबी और लोगों की बातें उसे कभी नहीं तोड़ पाए, क्योंकि उसकी हर दुआ, हर नमाज और हर सांस सिर्फ अपने बेटे की कामयाबी के लिए थी। लेकिन अफसोस, वही बेटा जिसे उसने अपनी पलकों पर बिठाया, वही आज उसकी ममता को अपनी बेइज्जती और शर्मिंदगी समझने लगा था। ज़ोहरा का बेटा अली अभी 10 साल का हो गया है। ज़ोहरा ने अपने बेटे को खून पसीना एक करके पाला और बड़ा किया। ज़ोहरा अपने बेटे को अच्छी तालीम और अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी, लेकिन उसके बेटे के दिल में दिखावट घर कर गई थी। वो दुनिया की चकाचौंध देखकर अपनी माँ से ही नफरत कर बैठा। एक दिन अली स्कूल में था। उसकी माँ ने घर में थोड़ी सी हलवा बनाई थी। उसे लगा कि उसकी बेटे ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो इसीलिए उसने हलवा उठाया और स्कूल की तरफ निकल पड़ी। जब वो हलवा लेकर स्कूल के मैदान में पहुंची तो बच्चों ने उसे घेर लिया और फिर एक दोस्त ने कहा, अली देख, तेरी माँ कैसे अजीब दिखती है। क्या अल्लाह ने इसे कोई सजा दी है जो इसकी एक आंख नहीं है? दोस्त की बात सुन के अली का सर शर्म से झुक गया। उसने अपनी माँ को गुस्से से देखा और वहां से भाग गया। ज़ोहरा वही खड़ी रह गई। उसके हाथ में वो हलवा थी जिसे वो अपने बेटे के लिए बड़ी उम्मीद से लाई थी। जब अली घर लौटा तो उसने घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ से कहा, तुम स्कूल क्यों आई? सब लोग कहते हैं कि तुम पर कोई लानत है, इसीलिए तुम्हारी आंख ऐसी है। मुझे शर्म आती है कि मेरी माँ ऐसी है। ज़ोहरा ने बड़े सब्र से कहा, बेटा, अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखो। ये आँख तो बस एक निशानी है और असली खूबसूरती तो दिल की होती है। लेकिन अली पर शैतान सवार था। उसने चिल्ला कर कहा, मुझे नहीं चाहिए ये दीनदारी। काश तुम मेरी माँ नहीं होती, तो फिर मुझे किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ता। तुम्हारी इस चेहरे की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अली की ये बात सुनकर ज़ोहरा का जैसे दिल फटने लगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा दोस्तों। लेकिन ज़ोहरा ने बद्दुआ नहीं दी। वो अपने मुसल्ला पर बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चे को माफ कर देना, वो नादान है, इसका दिल नम कर दे। अली ने उस रात माँ के बनाए हुए खाने को हाथ तक नहीं लगाया और भूखा ही सो गया। उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो माँ की नाफरमानी करके अपने ऊपर कितना बड़ा गुनाह लाद रहा है। उस रात माँ ने पूरी रात जाग कर बिताई, सिर्फ अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए। ऐसे ही दिन बीतते गए और अली छोटे से बड़ा हो गया। अली की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी। उसने कुछ जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई भी किया और जब अली की नौकरी शहर में लग गई तो वो दिन ज़ोहरा के लिए खुशी का भी था और गम का भी। उसने अपनी पुरानी संदूक से अपनी जीवन की आखिरी जमा पूंजी निकाली और बेटे के हाथ में रख दी। उसने कांपते जुबानों से कहा, बेटा, शहर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना, और जब वहाँ घर मिल जाए तो अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। बेटे ने वो पैसे तो ले लिए, लेकिन उसकी आंखों में माँ के लिए कोई ममता नहीं थी। उसने बिना पीछे मुड़े देखे गांव छोड़ दिया। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, इस बोसीदा घर और इस कानी माँ से पीछा तो छूटा। शहर पहुंचकर बेटे ने एक नई दुनिया बसा ली। उसने अपनी काबिलियत से बहुत तरक्की की। उसने एक खूबसूरत लड़की से निकाह भी किया, लेकिन उस रिश्ते की बुनियाद एक बहुत बड़े झूठ पर रखी गई थी। उसने अपनी बीवी और ससुराल वालों से कह दिया कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अनाथ हूँ। अली ने यह झूठ सिर्फ इसीलिए बोला
क्योंकि उसे ये डर था अगर किसी ने उसकी एक आंख वाली माँ को देख लिया तो लोग सोचेंगे इतने बड़े ऑफिसर की माँ ऐसी दिखती है। उसने अपने गुरूर के लिए अपनी माँ को जिंदा दफन कर दिया। वहाँ गांव में ज़ोहरा हर गुजरते दिन के साथ बूढ़ी और कमजोर हो रही थी। उसकी वो एक आंख भी अब धुंधली पड़ने लगी थी। वो हर रोज असर की नमाज के बाद रास्ते पर बैठ जाती और हर आने जाने वाले से पूछती, भाई क्या तुम शहर से आए हो? क्या मेरे अली को देखा? वो शहर में बड़ा अफसर बन गया है। लोग उसे तरस भरी नजरों से देखते और निकल जाते। वो रात भर तस्बीह पढ़ती और रोती रहती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे के दिल में थोड़ी सी जगह बना दे, एक बार बस एक बार उसका चेहरा दिखा दे। उसे भूख नहीं लगती थी, उसका पेट तो बेटे की यादों से ही भर जाता था। एक बार ज़ोहरा ने किसी तरह बेटे का पता लगाया और उसे खत लिखा। उसने लिखा, बेटा मैं बहुत ही बीमार हूँ, हो सके तो एक बार मिलने आ जा। बेटे ने जब वो खत पढ़ा तो उसे दुख नहीं बल्कि गुस्सा आया। उसने खत फाड़ कर फेंक दिया और सोचा, ये औरत अभी तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? अगर ये यहाँ आ गई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने महीनों इंतजार किया, हर रोज डाकिये की राह ताकती, लेकिन बेटा तो जैसे उसके लिए मर चुका था। बेटे ने शहर में महल तो खड़ा कर लिया, पर उसकी बुनियाद उसकी माँ के कलेजों को चीर कर रखी गई थी। माँ हर सांस के साथ बेटे के लिए लंबी उम्र की दुआ करती रही और बेटा हर लम्हा माँ की यादों को दफन करता रहा। दुनिया की हर दीवार गिर सकती है, लेकिन जब औलाद अपने और माँ के बीच घमंड की दीवार खड़ी कर दे तो उसे खुदा भी नहीं खत्म करता। कई साल बीत गए। ज़ोहरा बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा अब बाप बन चुका था, लेकिन ज़ोहरा ने पोता पोती की सूरत तक नहीं देखी थी। एक रात उसे ख्वाब में अपना बेटा दिखा और उसकी ममता इतनी तड़प उठी कि उसने फैसला किया, चाहे जो हो जाए मैं अपने बच्चे को देखने ज़रूर जाऊंगी। मैं दूर से ही देखकर वापस आ जाऊंगी, उसे शर्मिंदा नहीं करूंगी। उसने अपनी फटी हुई चादर ओढ़ी, थोड़ा सा खाना बांधा और लोगों से रास्ता पूछते पूछते शहर के उस बड़े इलाके में पहुंच गई जहाँ उसके बेटे का महल जैसा घर था। जब ज़ोहरा ने उस बड़े से दरवाजे पर दस्तक दी तो बेटे ने दरवाज़ा खोला। अपने सामने वही कहानी माँ को फटे पुराने कपड़ों में देखकर बेटे के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके दिल में प्यार नहीं बल्कि खौफ पैदा हुआ। खौफ इस बात का कि कहीं उसकी बीवी और बच्चे इसे देख ना ले। बेटे ने दबी हुई आवाज़ में गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आना। तभी अंदर से बेटे के छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। उन्होंने जब ज़ोहरा का अजीब सा चेहरा और एक आंख देखी तो वो डर गए और रोने लगे। वो चिल्लाए, पापा ये कौन है? हमें डर लग रहा है। अपने बच्चे को डरते देखकर बेटा अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और धीरे से बोला, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे डर रहे हैं। तुम यहाँ भी मेरी बेइज्जती करवाने आ गई। तुम जैसे लोग सिर्फ बदनामी लाते हैं, निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी ये मनहूस सूरत मत दिखाना। ज़ोहरा के ऊपर जैसे गम का पहाड़ छा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पोतों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया था, पर अब वो हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि उसकी औलाद उसे मनुष्य कह रही है। उसने बड़े सब्र से अपने आंसू पोंछे और नर्म आवाज में कहा, माफ करना बेटा, शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ। मैंने सोचा था यहाँ मेरा लाल रहता है, पर यहाँ तो कोई बड़ा अफसर रहता है जो मुझे नहीं जानता। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा खुश रखे। ज़ोहरा बिना पीठ से मुड़कर देखे लाठी टेकती हुई वापस अंधेरी राहों में निकल गई। उसका दिल छलनी हो चुका था, लेकिन उसकी जुबान पर अब भी बेटे के लिए बद्दुआ नहीं, सिर्फ दुआ थी। वो वापस अपने उसी सुनसान गाँव के कच्चे घर में चली गई, ये मानकर कि अब उसकी मौत ही उसे सुकून दे पाएगी। माँ ने सोचा था कि बेटे के घर सुकून मिलेगा, पर उसे क्या पता था कि वहाँ उसकी ममता का तमाशा बनेगा। बेटे ने माँ को दरवाजे से तो भगा दिया, पर वो ये भूल गया था कि वही माँ उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ वो नहीं जो एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में उठाती है, बल्कि वो है जब एक बेटा अपनी माँ को बोझ समझने लगे। शहर से बेइज्जत होकर लौटने के बाद ज़ोहरा की जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी। वह अब हर वक्त मुसल्ला पर बैठी रहती थी। कुछ महीनों के बाद गांव के एक शख्स बेटे के पास शहर पहुंचा और खबर दी, बेटा तुम्हारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई है। बेटे के दिल में एक पल के लिए ठोकर लगी, पर उसने लोगों को दिखाने के लिए गांव जाने का फैसला किया। उसे लगा कि चलो अब हमेशा के लिए पीछा छूट गया। बेटा अपने पुराने बुशीदा टूटे फूटे घर पहुंचा। हर तरफ धूल थी। वहां उसे अपनी माँ की एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। शायद इसमें कुछ गहने या फिर पैसे होंगे, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसमें सिर्फ एक फटा हुआ खत और एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी। बेटे ने कांपते हाथों से वो खत खोला। उसमें ज़ोहरा की लड़जाती हुई लिखावट थी। खत की शुरुआत, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता था
तुम मुझसे नाराज हो। मेरी सूरत से तुम्हें शर्म आती है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं शहर गई और तुम्हारे बच्चों को डराया। लेकिन मेरे मरने के बाद ये सच जान लेना, जब तुम बहुत ही छोटे थे एक दर्दनाक हादसा हुआ था। उस हादसे में तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम पूरी ज़िंदगी एक आँख से अंधे रहोगे। एक माँ होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मेरी औलाद सिर्फ एक आँख से ही दुनिया की खूबसूरती देखेगी। इसलिए मैंने अपनी एक आँख निकाल कर तुम्हें दे दी थी। बेटा, मुझे दुख नहीं है कि मैं एक आँख से अंधी थी। मुझे गर्व था कि मेरी आँख से मेरा बेटा दुनिया देख रहा है। बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा रोशनी में रखे। खत पढ़ते ही बेटे के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर खंजर मार दिया है। वह वही ज़मीन पर गिर गया और फुट फुट कर रोने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, अम्मी मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस आँख को ठुकराया जो मेरी खुद की अपनी थी। मैंने उस हस्ती को रुलाया जिसने मुझे रोशनी दी। वो दौड़कर माँ की कब्र पर पहुंचा और मिट्टी को पकड़कर रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि माँ तो अब जा चुकी थी और अपने साथ बेटे की गुनाहों की माफ़ी भी ले गई थी। अब बेटे के पास सिर्फ यादें थी, और वो भी हिकारत भरी यादें, और एक ऐसी आँख जिससे वो अब सिर्फ पछतावे के आंसू बहा सकता था। बेटे ने जिस चेहरे को बदसूरत कहा, वही चेहरा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी का सबूत था। आज बेटे के पास आँख तो थी, पर उससे देखने वाला वो सुकून हमेशा के लिए खो चुका था। माँ की ममता का कर्ज हम सारी जिंदगी सजदे में रहकर भी नहीं उतार सकते। वक्त सब कुछ लौटाता है, मगर गुजरी हुई माँ और खोया हुआ मौका कभी वापस नहीं आता। याद रखिए, माँ के कदमों तले जन्नत है, और जिसने उस जन्नत को रुलाया उसने अपनी आखिरत को तबाह कर ली। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी को अपने माँ बाप की कदर करना सिखा दे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।